1000 लड्डू का भोग लगाया, लेकिन उसी में लिखा है कि 5 लड्डू का भी आप यह उपाय कर सकते। मेरी तो हर बात प्रमाणित होती है। तो इसमें दिव्य मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। कांसे की प्लेट हो, कटोरी हो, उसमें ये घी से इसको लिखें, 5 लड्डू रखें और प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में भोग लगाएं। जिसमें गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उस मंदिर में भोग लगाकर 5 बुधवार 5-5 लड्डू छोटे छोटे बच्चों को उसी बच्चे से बंटवा दीजिए जो पढ़ने में कमजोर है। और मैं तो कहता हूँ पढ़ने में कमजोर नहीं है, खूब पढ़ता है, तो भी ये काम उसके हाथ से करा दीजिए। ऐसे 2 चीजों के मार्ग खुल जाते हैं। एक तो व्यापार गड़बड़ हो रहा हो तो उसके लिए भी यही सूत्र है, और एक बच्चे पढ़ने में कमजोर हो रहे हैं तो उनके लिए भी ये बड़ा अद्भुत सूत्र है। अब 3 मुखी रुद्राक्ष तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन 5 बुधवार के लिए 5-5 लड्डू तो नहीं दे पाऊंगा, वो तो आपको ही व्यवस्था करनी होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कथा छूटे तो आप माता पहुंच जाए, महाराज जी 5 लड्डू दे दो, परसों अदरसों बुधवार आ रहा है, तो वो संभव नहीं है, वो आपको ही करना होगा। विद्या प्राप्ति के लिए बड़ा ये अद्भुत उपाय। गुरुवार के दिन महादेव के ऊपर कनेर के फूल चढ़ाना और बुधवार को ये करना, इससे विद्या प्राप्ति होती। विद्या समस्तास्तव देव वेदा, संपूर्ण विद्याएं चल करके आ जाती। छोटी सी टैबलेट स्वास्थ्य को फायदा कर देती है, तो छोटे से उपाय जिंदगी को आनंद से भरपूर कर देते। ये जरूर कीजिएगा। भगवान ने थोड़े ही समय में सभी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। गौ माता का पूजन करने से, रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाने से भी विद्या चल के आती है। ऐसे पद्म पुराण में लिखा है। सुन रहे हैं आपके? नहीं सुन रहे? रोटी के ऊपर, चुपड़ी रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखिए बोरादा करके, और उस गुड़ वाली रोटी को और अपने बेटे के हाथ से गैया मैया को खिलाइए, तो इससे भी विद्या चल करके आती है। बच्चों के विवाह में यदि देरी हो रही है तो लोई जानते हैं आप? लोई काय से कहते हैं? लोई, हाँ, आटा, गुथा हुआ आटा। तो उसमें फिर आप उसमें क्या करेंगे, उस लोई में गुथे हुए आटे में थोड़ी चने की दाल बिना छिलके की उसमें रखिए, थोड़ा सा उसमें गुड़ रखिए, फिर उसको बंद कर दीजिए और फिर उसको रोटी के ऊपर रखकर रोटी को बीच में से ऐसे मोड़ दीजिए और गौ माता को 7 गुरुवार तक खिला दीजिए। बेटे का विवाह हो जाएगा। अब 45 का हो गया तो जिम्मेवारी है नहीं, अब बुढ़ापे में ये काम करें फिर मुझे लड़ेंगे। आपने बताया था हर चीज का तो एक टाइम होता है, एक समय होता है। हाँ, अब वो तो अब इतनी तपस्या किसी के पास है नहीं कि 76 साल के नंद बाबा को बेटा हो जाए। वो तो महाकाल गए थे, साधुओं ने आशीर्वाद दे दिया। महाकाल प्रकट होकर के कहते हैं जाइए, अब चले जाइए अपने घर, स्वयं त्रिलोकी का नाथ तुम्हारे घर में पुत्र बन के आएगा 76 साल की उम्र में। बिल्कुल वृद्धावस्था। ब्रजवासी तो कहते हैं 86 साल, लेकिन हमने उसको 76 पढ़ा है, मैया का 74 पढ़ा, लेकिन 76 भी कोई कम थोड़े ही होता। तो यदि ये समय पर ये सब चीजें की जाती हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ी प्रभावशाली, इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बात मैं निवेदन करूंगा, जो बहुत ज्यादा दिक्कत से परेशान हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। मैं थोड़ा आर्थिक स्थिति की बात बोलता रहता हूं, क्योंकि आपका कारोबार ठीक ठाक से चलेगा तभी तो गौ माता के गौवर्दी मेंबर बनेंगे। तो इसके ऊपर मैं बड़ा ध्यान देता हूं। तो एक सटीक सा बिल्कुल छोटा सा उपाय है। बुधवार के दिन प्राण प्रतिष्ठित गणेश जी के मंदिर में 21 दूर्वा की कलावे की माला बनाइए। इतनी सी दूर्वा लीजिए, कलावे में एक जगह उसको पुरो दीजिए, फिर इतनी लीजिए, फिर उसमें गांठ लगा दीजिए। ऐसे 21 दूर्वा कलावे में जोड़कर उसकी एक माला बनाइए और फिर उस दूर्वा की माला को कलावे में ही हो और किसी में नहीं, कलावा जानते हैं हाथ में बांधने वाला, और उसको भगवान गणेश जी के ऊपर, भगवान गणेश जी को उसमें आप उन्हें चढ़ाइए और सामने दिया जला दीजिए और वहां भी गणेश जी को 5 लड्डू का भोग लगाइए। गणेश जी को 5 लड्डू बहुत प्रिय है। गणेश जी को यह है आपके
कारोबार को चलाने के लिए अद्भुत और अद्भुत से भी ज्यादा अद्भुत प्रभाव का ये इतना सुंदर सा ये उपाय। गणेश जी की कृपा तो बरसेगी ही, लेकिन आपका काम भी बड़ी जोर से चल जाएगा। 21 दूरवा ये कलावे की माला का अपने आप में बड़ा प्रभाव। वैसे सब बातें मैं कम बताता हूँ, अभी ग्रंथों में सब चीजें लिखी हैं। ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये ऐसा नहीं है, काली कलंतर, जादू मंतर, और भी ये जादूगर से लोग कुछ बोलते हैं ना, तो ये हमारे ग्रंथों में लिखे हैं, वो बड़े अद्भुत हैं, वो बड़े अद्भुत उपाय हैं। तो मैंने आज 1-2 बातें विद्या प्राप्ति